मंदिर मस्जिद या सनातन की बात करने के लिए तो वोट दिए नहीं है। मंदिर जरूरी है, मस्जिद जरूरी है, लेकिन कॉलेज भी जरूरी है, लोगों की शिक्षा जरूरी है। मेरा यहाँ विषय मैं यदुमुल्ला हूँ कि मैं नचनिया हूँ कि मैं गंदा हूँ, इससे बिहार को क्या लेना देना है। बिहार को विकास चाहिए। खुले मंच से या बड़े मीडिया में बोल रहा हूँ कि हमने 20 साल चाचा को दिया ना, 5 साल भतीजा को देते हैं। अगर भतीजा भी बेहतर नहीं करेंगे तो इन्हें भी हटा दो। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब बिहार की राजनीति के भी स्टार बन पाएंगे? क्या उनका विधायक बनने का सपना पूरा होगा? आज हम इसी बड़े सवाल का पूरा विश्लेषण करेंगे। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है। बड़े पर्दे के कई सितारे सियासी मैदान में उतरे हैं। खेसारी लाल यादव भी आरजेडी के टिकट पर बिहार की छपरा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जहां उनका सीधा मुकाबला बीजेपी की जमीनी नेता छोटी कुमारी से बताया जा रहा है। खेसारी अपने दम पर चुनावी अखाड़े में उतरे हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन इस चुनावी सफर में खेसारी लाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गजों का साथ उनको नहीं मिला है। खेसारी इस सियासी लड़ाई में अकेले पड़ते दिख रहे हैं। ना तो उनके पुराने सहयोगी पवन सिंह का उनको साथ मिला और ना ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे बड़े नामों ने उनके समर्थन में कोई बयान दिया, बल्कि वो उनके खिलाफ ही बयानबाजी करते दिखे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के तीनों बड़े स्टार बीजेपी में हैं, जबकि खेसारी इनसे अलग आरजेडी की लालटेन को रोशन कर रहे हैं। हालांकि इन कद्दावर भोजपुरी सितारों के फैसलों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इंडस्ट्री के अंदर का मतभेद अब राजनीति के मैदान में भी खुलकर दिखने लगा है। ये बड़ा सवाल है जो अब सीधा सीधा उठाया जा रहा है। कुछ शब्द पूछना चाहता हूँ जो इस चुनाव में आपके आसपास बहुत इर्द गिर्द घूमते रहे। नचनिया कहा गया आपको सम्राट चौधरी के द्वारा। ऊपर से आपके बड़े भाई जिनको आप कहते हैं मनोज तिवारी जी, बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं कहा, वो तो फेक ऑडियो था, एआई था। एआई था। चलिए अब देख क्या बोले आपसे, ये पूरी दुनिया जान गई कि उन्होंने खुद से बोला है, उसको भी झूठा साबित करने पे लगे हुए हैं कि एआई था। बट ठीक है, सम्राट भैया के लिए क्या बोल सकता हूँ बताइए। वो मुझे छोटा भाई भी बोल सकते थे, लेकिन मैं क्या बोला कि ये जब चुनाव आता है ना तो ये इतने जुबान से गिर जाते हैं कि गिरी हुई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इनको शोभा नहीं देता है। आप एक गार्जियन के तौर पे दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हो? सबसे पहले कि भाषा ऐसी चीज़ है ना कि भाषा से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। आप इसी शब्द से किसी को सम्मान भी कलाकार भी बोल सकते थे मुझे, और ऐसे कलाकार तो जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वैसे तो उनके पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, शुरुआत तो उन्होंने ही की है, बट उसके बावजूद भी वो कलाकार कैसे हो गए और मैं नचनिया कैसे हो गया। तो बट ठीक है, हर उन्हीं में से एक आपके साथी हैं, आप उनको बड़ा भाई भी बोलते हैं, वो आपको यदमुल्ला बोल रहे हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला आपसे, मैंने अपने बड़े भाई के लिए कोई गलत शब्द तो निकाला नहीं। तो ये मेरा भी मेरा विचारधारा है भैया कि मैं अपने शब्दों के हिसाब से उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता। मेरा यहाँ विषय मैं यदुमुल्ला हूँ कि मैं नचनिया हूँ कि मैं गंदा हूँ, इससे बिहार को क्या लेना देना है। बिहार को विकास चाहिए भाई, आप विकास की बात करो ना। खेसारी क्या है ये इसका अपना व्यक्तिगत विशेष है। मेरे गंदा होने से बिहार की स्थिति खराब नहीं हुई सर। मैं खराब हो गया तो मेरी बिहार की स्थिति उससे क्या लेना देना है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खराब होने से बिहार की स्थिति खराब हुई है। यहाँ पानी जो जमा हो रहा है मेरे खराब होने से हो रहा है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी है तो मेरे वजह से बिगड़ी है। मेरा विषय नहीं है। वो हर बार मुद्दे को भटका देते हैं ताकि उनसे सवाल ना किया जाए कि आपने लोगों के लिए किया क्या है, शिक्षा कितना दिया, अस्पताल कितना दिया, रोजी रोजगार कितना दिया। तो ये उनका अपना फंडा है और शुरू से है वो। आप मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, इन सब के जूनियर हैं आप, पवन सिंह, आप इन सबको भैया बोलते हैं। आप जब गाने सीख रहे थे, आप जब एक्टिंग करते थे, आप जब स्टेज पे जाते थे, फिल्में करते थे, तो क्या इन लोगों से इंस्पायर्ड थे, क्या प्रभावित थे? नहीं, इनसे क्यों प्रभावित होऊंगा। ये भोजपुरी के बड़े स्टार थे। मैं खुद ही भिखारी ठाकुर के धरती का हूँ, और जो बच्चा भिखारी ठाकुर के धरती का हो, महेंद्र मिश्र के धरती का हो, वो किसी और से प्रभावित कैसे हो सकता है। मेरे मिट्टी में संगीत है, मेरी मिट्टी ऐसी है जो भोजपुरी की शेक्सपियर इसी छपरा के धरती के हैं जिनका नाम भिखारी ठाकुर जी है। तो आप बताइए, जब मेरे खुद ही अपने इतने बड़े औहदे पे हों
और मैं किसी और से इंस्पायर हो जाऊं? फिर आपने ऐसे गीत क्यों गाए, ऐसी फिल्में क्यों की, ऐसे डांस क्यों किए? कहाँ भिखारी ठाकुर और कहाँ आपकी फिल्म? मतलब मैं तुलना नहीं करना चाहता हूँ, बहुत ही अंतर दिखाई देगा। आप एक उनको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, लेकिन आपने फिर आप पे पर विवाद खड़े होते हैं कि किस तरह की बातें, किस तरह के गाने आपके। तो ये गंदे गाने गाया था, ये गाना जो था ये इनसे इंस्पायर हुआ था मैं, क्योंकि ये यही गा के स्टार हुए थे। तो मुझे लगा जी रास्ता बहुत सही है यार, कि रवि भैया लहंगा रिमोट से उठा दिए तो मैं भी लहंगा में मीटर लगा देता हूँ। तो मैंने भी इलेक्ट्रिक का अपना व्यवस्था किया, मैंने भी लगा दी। तो मेरे कहने का मतलब जे जब कुछ चलता है ना सर, तो हर आदमी उसी पे चर्चा करता है। तो मैं भी सोचा कि मैं भी करता हूँ। ये जो चीज़ें मैंने की, मेरे गंदे गानों का दिन अगर कोई है तो ये चारों के चारों है, क्योंकि भाई यही शुरू किए तो मैं भी शुरू हो गया, और मैं शुरू किया तो मेरे पीछे वाले भी शुरू हो गए। खेसारी लाल यादव ने अपने गानों और फिल्मों से बिहार की जनता के दिलों में अपार जगह बनाई। उनकी लोकप्रियता ज़बरदस्त है, लेकिन राजनीति का मैदान बिल्कुल अलग होता है। वो पॉलिटिक्स के खेल में अभी बिल्कुल नए हैं। यहाँ सिर्फ फैन फॉलोइंग से काम नहीं चलता। एक तरफ उन्हें अपने प्रतिद्वंदी स्टार्स की गैर मौजूदगी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें बिहार की राजनीति के कद्दावर नेताओं, खासकर बीजेपी और जेडीयू जैसी बड़ी पार्टियों से मुकाबला भी करना पड़ रहा है। खेसारी ने जो ये राजनीतिक दांव खेला है, उसमें सफलता पाने के लिए वो सिर्फ कला नहीं, बल्कि ज़मीनी राजनीति करने के लिए भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम आपको मंदिर मस्जिद या सनातन की बात करने के लिए तो वोट दिए नहीं है। मंदिर ज़रूरी है, मस्जिद ज़रूरी है, लेकिन कॉलेज भी ज़रूरी है, लोगों की शिक्षा ज़रूरी है। तो ये सिर्फ उस पर बात करते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी पे विकास वाले मुद्दे ज़्यादा होंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे अगर आप विधायक कि बने? जल जमाव का सबसे बड़ा पंगा है भैया, और यहाँ की प्रॉब्लम यह है कि जब बारिश होती है तो करोड़ों रुपया व्यापारियों का बर्बाद हो जाता है, उनका सामान नुकसान हो जाता है। तो मैं प्रयास यही करूँगा कि सबसे पहले यहाँ के जल जमाव के लिए निकासी क्या कर सकता हूँ, उस पर चर्चा करके, उस पर बात करके उसको बेहतर करूँगा। इतिहास गवाह है कि बिहार की जनता ने पहले भी कई भोजपुरी कलाकारों को प्यार और वोट दिया है। मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे कलाकारों ने राजनीति में सफल पारी खेली है और खेल रहे हैं, लेकिन खेसारी के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति है। उन्हें अपनी अपार लोकप्रियता को वोटों में बदलना है और जनता को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो सिर्फ कलाकार नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को सुलझाने वाले एक सक्षम नेता भी बन सकते हैं। खेसारी लाल अकेले ही भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार से टक्कर ले रहे हैं, फिर चाहे वो पवन सिंह हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो या फिर अक्षरा सिंह जैसे कलाकार। इंटरटेन गंदा नहीं हो सकता है। मुझे तो लगता है कि संगीत गंदा नहीं है। हर आदमी का अलग अलग विचारधारा है। एक मार्केट में सर मटन भी मिलता है, दूध भी मिलता है, सब्जी भी मिलती है। अब कोई आदमी ऐसा है कि एक सब्जी की दुकान पे सारी सब्जियां भी बेचता है। उसी तरह कलाकार होता है, हर चीज़। आप भजन भी गाते हैं, हम ये भी गाते हैं, वो भी गाते हैं, जिसको जो समझ में आता है। आपको भजन पसंद है तो आपके लिए मैं बेहतर हो जाता हूँ भजन गाता हूँ तो, लेकिन उनको लोकगीत पसंद है तो उनके लिए मैं बेहतर हो जाता हूँ, उनके दिल का इंटरटेन कर रहा हूँ। तो ये कोई विषय नहीं है। संगीत से मेरे संगीत से और मेरे गायकी से और मेरे गाने से बिहार की व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ का नाला का पानी डूब गया मेरा उठलाली का रोटी बोर से गाना सुन के, यहाँ जो व्यापारियों का करोड़ों बर्बाद हो गया। ऐसा तो नहीं कि पलंग सागवान के गाना से मेरा व्यापारियों का घर में पानी घुसा है। नहीं भैया, ये हमेशा भटकाते हैं। ये विकास की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ हमें नीचा दिखाने की चर्चा चलती है। इनका विकास शब्दों में हुआ है सर। शब्दों से ये किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं। क्या अब चुनाव के बाद 14 नवंबर के बाद नतीजा कुछ भी आए, आप विधायक बने ना बने, क्या आपके संबंध ठीक रहेंगे रवि किशन के साथ, मनोज तिवारी के साथ, निरहुआ के साथ, पवन सिंह के साथ? प्रोफेशनल संबंध जैसे थे चुनाव लड़ने के पहले तक, क्या वैसे रहेंगे या अब और उसमें बदलाव आ जाएगा? सर मेरे कहने का मतलब वो लोग पाकिस्तान थोड़ी हैं जे मैं उन पर बॉर्डर लगा दिया हूँ। नहीं, तो पाकिस्तान रिश्ते हैं हमारे। हम बात पे बात कर रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूँ बिहार की विकास की। वो दूसरे तरफ है जहाँ विकास है ही नहीं है, जहाँ सिर्फ शब्दों का विकास हुआ है। शब्दों की मर्यादा को नीचे किया गया है। शब्दों की जो गरिमा है उसको इन लोगों ने धरती में लेके चले गए हैं। सिर्फ अपने फायदे के लिए सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। काम क्या किया है इन्होंने इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। तो मैं विकास के साथ हूँ और मैं हमेशा विकास के साथ रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने खुद की विकास कैसे की है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव अपने दम पर बिहार की राजनीति में अपनी जगह बना पाएंगे, अपनी जगह पक्की कर पाएंगे? क्या जनता उन्हें अपना नेता स्वीकार करेगी? खेसारी के राजनीतिक भविष्य पर आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार चुनाव की पल पल की अपडेट एनडीटीवी इंडिया आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए और हाँ, वोट जरूर दीजिएगा अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो, क्योंकि आपका एक वोट बहुत कीमती है।